हरे कृष्णा। आज की नित्यम भागवत सेवया की सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 14 से। तथा श्वेतेर्भयेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदत्मतुः। अनुवाद। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंखों की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष को विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जब सदा पांडु के पुत्रों जैसे कि होती है कि क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतएव जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न किए ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवताओं द्वारा प्रदान था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी ये जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। तो इस श्लोक में हम देखेंगे कि शंख बजाना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा बताया गया है कि शंख जहाँ पे बजता है उसकी ध्वनि जितनी दूर जाती है वहाँ की जितनी भी बैड एनर्जीज हैं वो सब समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे पांडवों की तरफ में भगवान कृष्ण थे, धर्म उनकी तरफ में था, और जो अधर्मी थे दुर्योधन के पक्ष में उन लोग की तरफ में धर्म नहीं था, तो वहाँ पे वो बैड एनर्जीज थी। तो वो लोग तो ये शंख बजाने से ही निर्णय हो गया कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। अभी हम लोग पूजा करते हैं, सब कोई को लक्ष्मी की ज़रूरत होती है, हर आदमी लक्ष्मी चाहता है, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि लक्ष्मी जो है वो एक पतिव्रता स्त्री है, वो बिना अपने पति के कहीं नहीं जा सकती। हम भगवान को तो नहीं चाहते हैं, हम भगवान की पूजा तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी सब कोई को चाहिए। ये तो वो रावण वाला कल्चर हो गया कि रावण को सीता मैया का अपहरण करना है लेकिन राम के साथ में शत्रुता करनी है, तो अंततोगत्वा उसका क्या होता है, उसका वध हो जाता है। लेकिन अगर हम लक्ष्मी मैया को अपनी माता के रूप में अपने माता पिता दोनों को मांगे, हम भगवान को मांग के लाएंगे, तो लक्ष्मी स्वतः ही उनके पीछे पीछे आएगी। भगवान के बिना तो लक्ष्मी जी रह ही नहीं सकती। अगर हम भगवान को ले आएंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप ही हमारे पास आ जाएंगी। और लक्ष्मी का दूसरा नाम है चंचला। वो कहीं पे भी एक साथ में टिक करके नहीं रह सकती, लेकिन जहाँ पे उनके पतिदेव विष्णु भगवान या कृष्ण जहाँ पे हैं वहाँ पे वो हमेशा स्थिर रूप से रहती है, वहाँ पे वो चंचला नहीं रहती है। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन जो है उनके साथ में भगवान है और उनके साथ में श्री है। श्री का मतलब लक्ष्मी, श्री का मतलब विजय। तो विजय श्री का आशीर्वाद अर्जुन को शंख बजाते ही मिल गया। ये इस श्लोक के अंदर पता पड़ता है। अब हम इसके आगे वाला श्लोक भी पढ़ेंगे। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनुवाद।
भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके विभिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों को इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वह जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त भी की इंद्रियां का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके विभिन्न विभिन्न नाम हैं। उदाहरण पूर्व इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौरों तथा इंद्रियों का आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वसुदेव है। देवकी के माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन है, और अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थसारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब वह बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वह अधिक खाते हैं उसी प्रकार वह आत्मीय कार्य करते हैं, जिसे हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेमप्रद था। विषय में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भगवान की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो इसमें जो है ये हम देखेंगे कि जितने भी दिव्य शंख हैं उनके अलग अलग नाम हैं। शंख तो कौरवों ने भी बजाए, लेकिन उसका किसी का नाम का यहाँ पे वर्णन नहीं है, क्योंकि वो दिव्य नहीं है। दिव्य शंख का मतलब है उसकी जो ध्वनि है वो दिव्य है, और उस दिव्य ध्वनि के कारण उसका प्रभाव अलग पड़ता है। अब भगवान का शंख का नाम है पांचजन्य। तो पांचजन्य उन्होंने एक राक्षस का वध करके वो शंख उन्होंने प्राप्त किया था। और वैसे तो शंख जो है एक हड्डी होती है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि शंख का बजाना पूजा के पहले या कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम के पहले शंख का बजाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि जितनी भी अशुभ शक्तियां हैं वहाँ से चली जाती है। तो इस तरह से शंख जो है, दिव्य शंख जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अर्जुन ने बजाया देवदत्त शंख, और भीम ने बजाया पौंड्रक, जो कि बहुत भारी भयंकर आवाज़ निकालता था। भीम खाली शंख ही नहीं, वो कार्यक्रम भी बहुत भयंकर करता था। वो बहुत ही अधिक भोजन करते थे। ऐसा बताया जाता है कि कुंती माता जो है अपने भोजन, जो भी वो भोजन बनाती थी उसका 2 भाग करती थी। एक भाग आधा पूरा का पूरा भीम को दे दिया जाता था, और बाकी का आधा भाग से बाकी चारों भाई
और कुंती माता स्वयं भोजन करते थे। तो भीम न केवल ज़्यादा भोजन करते थे बल्कि वो बहुत भारी भरकम काम भी करते थे। ऐसा नहीं कि कुंभकर्ण की भांति सिर्फ खा करके सो गए, लेकिन वो अपितु वो भोजन करके बहुत भारी भरकम कार्यक्रम भी करते थे। जैसे लाक्षय गृह में जैसे आग लगी, सब कोई वहाँ पे एक सुरंग बना ली गई थी आग लगने के पहले ही। तो सब सुरंग से निकल के बाहर निकले तो सारे पांडवजन भाग रहे थे, तो सब थक गए। तो भीम ने 5 जन को, चारों भाइयों को और माता को अपने कंधे पे उठा लिया और भागने लगे। तो उनका नाम वृकोदर इसलिए है क्योंकि वो भीम कार्य करते थे। और यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवान को यहाँ पे ऋषिकेश करके पुकारा गया है। ऋषिकेश में यानी जो गो और इंद्रियों की रक्षा करने वाले या गो और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले। भगवान गौ चरण करते थे तो वो गायों की रक्षा करते थे। और इंद्रियों की अब अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दुर्वासा ऋषि, एक बार पांडव जब वन में थे तो दुर्वासा ऋषि उनके पास पहुंच गए। पांडवों के पास में अक्षय पात्र था भगवान सूर्य का दिया हुआ, और उन्होंने ये वरदान दे रखा था कि जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक उस पात्र में से भोजन मिलता ही रहेगा, चाहे कितने भी लोग भोजन कर ले। लेकिन एक बार अगर द्रौपदी ने भोजन कर लिया तो उस पात्र में भोजन मिलना बंद हो जाएगा उस दिन के लिए, अगले दिन फिर से मिलेगा। तो दुर्योधन ने बड़ी चालाकी से दुर्वासा ऋषि को बोला कि आप भोजन कर, जब पांडव लोग भोजन कर लें तब आप जाइए उनके पास अपने 60,000 शिष्यों के साथ में और तब उनसे भोजन की प्रार्थना करिए। तो जब दुर्वासा ऋषि वहाँ पे पहुँचे तो ये लोग सब घबरा गए, पांडव लोग, कि भाई हम क्या करें। तो उन्होंने बोला भाई, दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना करी कि भाई आप स्नान करके आइए, तब तक हम भोजन का प्रबंध करते हैं। और यहाँ पे वो देख रहे हैं कि भाई बर्तन तो अब इस आज के दिन के लिए रिक्त हो गया है, तो भगवान की प्रार्थना करने लगे। तो भगवान आए तुरंत और उन्होंने बोला, द्रौपदी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी बोली, प्रभु अभी मेरे पास कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दुर्वासा ऋषि अलग खड़े हैं, अगर उनको भोजन नहीं दिया गया तो वो श्राप दे देंगे। भगवान बोले, भाई नहीं, तुम अपना वो पात्र लेके आओ, मेरे को देखने दो। तो उस पात्र में उन्होंने देखा कि कहीं पे एक कोना अन्न का लगा हुआ था। उन्होंने उस अन्न का एक दाने को ले करके बोले संसार की तृप्ति हो जाए करके उसे पा लिया। और इधर दुर्वासा ऋषि के 60,000 शिष्यों समेत सबके पेट एकदम फटने लग गए, क्योंकि भगवान जो हैं सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए उनका नाम है ऋषिकेश। और वो लोग सब डर के मारे भाग गए कि अभी भीम आएगा भोजन के लिए न्योता लेकर के, और अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो भीम बहुत मारेगा। तो इसलिए वो लोग सब भाग गए। तो इसलिए उनका नाम ऋषिकेश है भगवान का, क्योंकि वो सबकी इंद्रियों, हम तो सिर्फ अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल से कुछ अंश में हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन भगवान तो सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे इस युद्ध भूमि में भगवान अर्जुन की इंद्रियों को भी कंट्रोल कर रहे थे। तो इसलिए अर्जुन को जब वो कंट्रोल कर रहे थे तो अर्जुन की जीत इस तरह से निश्चित हो जाती है कि भगवान उनकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन का नाम जो है वो धनंजय रखा गया है। जब युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उनको बहुत धन की आवश्यकता थी। तो उस धन के प्राप्त करने के लिए अर्जुन जो है उत्तर की ओर गए और वहाँ से खूब धन इकट्ठा करके लाए। तो न केवल वो अच्छा धनुष चलाते थे, बल्कि वो धन एकत्रित करने में भी माहिर थे। इसलिए अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है। और तो इस तरह से हम देखेंगे कि
भगवान जो है अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और उनको उनके जीत के लिए, उनके श्रेय के लिए उनका निर्देशन करते हैं। हरे कृष्णा। आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।